हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 4 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण का विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने विविध उदाहरण 7 और 8 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा ये जो बुक है ये पुरानी एनसीईआरटी बुक है। तो नए वाले एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस है उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नए एनसीईआरटी में यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और ये जो प्रश्न नंबर 4 है, 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं, 5 नहीं है, यहाँ पर 6 नहीं है। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, i की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25 की होल पावर यहाँ पर 3 है का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर आयोटा है, आयोटा को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसकी पावर, होल पावर, यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर i की पावर 18 है और यहाँ पर 1/i की पावर 25 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, i की पावर को 4 के मतलब गुणज के रूप में हमें सबसे पहले तोड़ना होगा। i की पावर 16 और यहाँ पर 16 के बाद यहाँ पर कितना बचता है, 2 बचता है। तो i की पावर यहाँ पर 2, इस तरीके से i की पावर 16 इंटू i की पावर 2, उसको हमने कन्वर्ट किया है i की पावर 18 को। यहाँ पर i की पावर्स को हमने 4 के गुणज के रूप में हमने तोड़ना है। इसलिए तोड़ा है क्योंकि इसको जो i की पावर 4 होता है उसका मान होता है 1। अगर किसी चीज़ को 1 से गुणा किया जाए तो वही चीज़ आ जाती है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो हमारा आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर i की पावर 25 है तो 1/i की पावर 25 आ जाएगा। 1 की पावर 25 तो 1 ही आता है। अब यहाँ पर i की पावर 4k, इसका मान होता है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब i की पावर 16 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें i की पावर 16 का मान 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे i स्क्वायर से, और यहाँ पर i की पावर 25 है तो 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 संग 24। तो यहाँ पर i की पावर 24 इंटू i की पावर 1, तो 1 और 25 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होता है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, प्लस 1/, इसका मान 1 होता है और यहाँ पर i। अब यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1/i। तो 1/i को हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आयोटा, हर में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/i मल्टीप्लाई i, और अपॉन में भी यहाँ पर i से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 प्लस i मल्टीप्लाई 1 मतलब i आ जाएगा, अपॉन i गुणा i स्क्वायर। सेम यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस i अपॉन -1। अब यहाँ पर -1 प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर i अपॉन -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो i अपॉन 1 मतलब i। तो i की पावर यहाँ पर क्या हो गया है, 1 और यहाँ पर -i की होल पावर यहाँ पर क्यूब है। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के पास माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस की पावर क्यूब का मतलब मान होता है माइनस ही होगा। i यहाँ पर माइनस को अगर 3 बार गुणा कर दिया जाए, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, फिर एक माइनस बचा हुआ है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 1 प्लस i, क्योंकि हमने i माइनस को हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, 1 है, और b यहाँ पर क्या है, i है। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस होल पावर में, बाहर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस i का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर 1 स्क्वायर
मल्टीप्लाई आई, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आई का 1 का क्यूब, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आई की पावर 3 का मान होता है माइनस का आई, तो यहाँ पर रखेंगे हम माइनस का आई, तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आई। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आई है तो 3i, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1। यहाँ पर ये 3i हो जाएगा और आई स्क्वायर का जो मान होता है, नहीं यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i। फिर यहाँ पर प्लस है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 आ जाएगा, आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1। अब यहाँ पर माइनस का इस तरीके से 1 माइनस का आई, और यहाँ पर प्लस का 3i, और प्लस माइनस माइनस का 3। यहाँ से 3 और यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर क्या है, माइनस है, और ये माइनस बाहर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 1i है, ये इसका मतलब क्या है 1i, और यहाँ पर 3i है, तो दोनों में आयोटा है, आयोटा को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 आई आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब माइनस से अंदर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 माइनस का 2i, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर है, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए कि RE Z1 Z2 बराबर RE Z1 RE Z2 माइनस IM Z1 IM Z2। यहाँ पर दो रियल पार्ट को हम यहाँ पर रियल पार्ट होगा, दो सम्मिश्र का, उनको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, Z1 रियल Z2 रियल हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट होगा Z1 का, मल्टीप्लाई होगा इमेजिनरी पार्ट Z2 का। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी, और यहाँ पर हो जाएगा Z2 इक्वल टू A प्लस आई बी। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है Z2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई बी 1, और यहाँ पर Z2 इक्वल टू I2 प्लस A2 प्लस आई बी 2। इस तरीके से है। अब यहाँ पर इसमें हमारा रियल पार्ट क्या है, RE Z1 हमारा क्या है, A1 है, और इमेजिनरी पार्ट Z1 का क्या हो जाएगा, B1। ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और ये B1 हमारा है इमेजिनरी पार्ट। सेम यहाँ पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, Z2 का रियल पार्ट यहाँ पर A2 है, इमेजिनरी पार्ट Z2 का क्या हो जाएगा, B2। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें Z1 और Z2 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Z1 और Z2 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई क्यों करना है, हमें जो सिद्ध करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर क्या है, Z1 Z2, तो Z1 और Z2 के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, Z1 और मल्टीप्लाई Z2 करेंगे। तो Z1 हमारा क्या है, A1 प्लस आई B1 है, और Z2 यहाँ पर क्या है, A2 प्लस आई B2 है। इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A2, A1 को B2 आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस A1 B2 आई। फिर यहाँ पर A1 का हो गया है, अब आई B1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर सब में प्लस है तो यहाँ पर सबके बीच में प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 B1 आई। फिर यहाँ पर आई B1 को यहाँ पर आई B2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
B1 B2 और यहाँ पर आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर A1 A2 प्लस A1 B2 आई प्लस A2 B1 आई, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होगा तो माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, B1 B2। तो ये हमारा क्या है, Z1 Z2। तो Z1 Z2 इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करेंगे। तो A1 A2 माइनस का B1 B2 हमने क्या कर लिया है, अलग लिखा है। अब इनको लिखेंगे इमेजिनरी जो पार्ट है, आई दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B1 A1 B2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस A2 B1। अब यहाँ पर हो जाएगा Z1 और Z2। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट। अब हमें यहाँ पर क्या है, रियल Z1 Z2 है, तो हमें यहाँ पर Z1 Z2 का हमें रियल पार्ट ही लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम नहीं लेंगे, मतलब आई वाला जो पार्ट है उसको हम नहीं लेंगे, रियल पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आर ई Z1 Z2 है। तो रियल पार्ट Z1 और Z2 का हम रियल पार्ट ही लेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, A1 A2 माइनस का B1 B2 ये है। अब यहाँ पर A1 क्या है हमारे पास, A1 है यहाँ पर आर ई Z1 और A2 यहाँ पर क्या है, A2 आर ई Z2। B1 क्या है यहाँ पर, B1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हमें क्या सॉल्व करना था, हमें यही सॉल्व करना था जो कि हम इसको सॉल्व करके लेके आए हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई और यहाँ पर 3 माइनस 4i/5 माइनस आई को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए, मतलब a प्लस आई वी के रूप में इसको चेंज करना है। तो इसको हमें सिंपली वैसे ही सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना है। तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम यहाँ पर क्या है 1 माइनस 4i और यहाँ पर है 1 प्लस आई। इसके अपॉन में क्या है 1 माइनस 4i 1 प्लस आई। तो इनको हम एलसीएम ले लेंगे दोनों को। तो 1 प्लस आई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आई और यहाँ पर 1 माइनस 4i 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में यहाँ पर क्या है माइनस का 2 और यहाँ पर 1 माइनस 4i इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस का i है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का i और यहाँ पर माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही 2 आ जाएगा और माइनस का 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 i हो जाएगा। अपॉन में सेम वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस, इसको भी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 का तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा i से तो यहाँ पर 1 i आ जाएगा। माइनस का 4i को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4i और माइनस का 4i को i से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4i स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस का i। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसको और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब माइनस का यहाँ पर 1i है, यहाँ पर i है प्लस का है और 1i का मतलब 1i है और यहाँ पर 8i है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9i और यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों के सामने प्लस है। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर
1 और यहाँ पर प्लस का 4i और यहाँ पर 1i है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया, 3i आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस का 4 और यहाँ पर आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1 हमने रखा है एज इट इज़। यहाँ पर 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस का i। अब यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 9i अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 3i और ये माइनस माइनस प्लस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस का i। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 9i और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 4 और 1 5 आ जाएगा माइनस का 3i। सेम यहाँ पर 3 माइनस का 4i अपॉन 5 प्लस का i। ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब सेम यहाँ पर 2 टर्म हो गया है जो कि यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 प्लस का 9i को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 माइनस का 4i से और अपॉन में यहाँ पर क्या है 5 माइनस का 3i को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 प्लस का i से। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और -1 से माइनस के 4i को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4i। सेम यहाँ पर 9i को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9i को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27 और दोनों में प्लस है तो प्लस आ जाएगा 9 तिया 27 और यहाँ पर i और 9i को माइनस के 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 चक्कू 36 और यहाँ पर हो जाएगा i है दोनों के पास तो i स्क्वायर। अब अपॉन में सेम 5 को 5 से 25 मल्टीप्लाई में करेंगे तो आ जाएगा, 5 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5i, 3i को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस 3 पंजे 15i और माइनस के 3 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3i स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का 3 और दोनों में i हैं तो यहाँ पर 27 और 4 इसको जब हम जोड़ेंगे 31 i आ जाएगा, दोनों के सामने प्लस तो प्लस डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 36। माइनस का स्क्वायर है, i का स्क्वायर -1 होता है तो -1 को -36 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पर 5i और माइनस का 15i है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा 10i और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब i स्क्वायर का मान क्या होगा माइनस का 1, तो माइनस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसमें से यहाँ पर माइनस का 3 और 36 हैं, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33, बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर प्लस वाला ही आएगा और यहाँ पर 3i अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 25 को 3 से हम क्या करेंगे, 25 को 3 से हम प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 और यहाँ पर माइनस का 10i। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 33 प्लस का 3i, यहाँ पर 3i है, फिर यहाँ पर 28 माइनस का 10i, 33 प्लस का 31i अपॉन 28 प्लस 10i। अब यहाँ पर अपॉन में आयोटा है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे आयोटा का अपोजिट साइन से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस का 10i और यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस का 10i। सेम चीज़ों से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर फिर से वही हमें गुणा करना है, 33 को 28 से गुणा करना पड़ेगा तो 33 को 28 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 924। अब यहाँ पर 33 को 10i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस 330i, फिर 31i को 28 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 868i हो जाएगा और दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब प्लस दोनों में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 31i को 10i से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 310i स्क्वायर आ जाएगा। सेम हमें नीचे करना है,
28 आई को 28 आई से गुणा करना है। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है 28 का स्क्वायर माइनस 10 आई का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर 924 प्लस का 330 आई प्लस का 868 आई, और यहाँ पर 310 आई स्क्वायर का मान होता है -1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पर 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर यहाँ पर 784, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 10 का यहाँ पर माइनस है, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 100। अब यहाँ पर ये संख्या है, यहाँ पर 310 संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 614, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1198 आई आ जाएगा। दोनों के पास प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये संख्या आएगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो इसलिए ये संख्या क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब सेम नीचे इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 884। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन अगर लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 2 तिया 6 और 14 है तो 0 2 7 14, और यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 पंजे 10 2 9 18, और यहाँ पर 2 9 18 आई, अपॉन में यहाँ पर 884। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 442। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा 307, और यहाँ पर 444। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को, फिर बीच में प्लस आ जाएगा 599 आई अपॉन 442। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से ये a प्लस आई बी के रूप में, मानक रूप में हमने इसको चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि x माइनस आई वाई बराबर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हल में यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले किया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा रफ का काम कर लेते हैं। एक्स माइनस आई वाई है, और यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई, इसको अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को आई वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का आई वाई एक्स, और यहाँ पर आई वाई माइनस का है, एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का आई वाई एक्स हो जाएगा। माइनस का आई वाई को माइनस का प्लस का आई वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 से वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक्स माइनस आई वाई और एक्स प्लस आई वाई, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमें एक्स माइनस आई वाई है, और यहाँ इसका मान इस तरीके से है। तो इसका हम क्या कर लेंगे, संयुग्मी ले लेंगे। संयुग्मी लेने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आयोटा का सामने जो साइन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे हम एक्स माइनस आई वाई का संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयुग्मी यहाँ पर नीचे लिखते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई बराबर रूट में यहाँ पर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, ये है, ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों को हम गुणा करेंगे, ये है, माना कि ये समीकरण 1 है और ये है हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे और लिखेंगे इस तरीके से। समीकरण 1 तथा
2 को गुणा करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट में a माइनस आई वी अपॉन c माइनस का आई डी, और यहाँ पर हो जाएगा रूट a माइनस का आई बी, और यहाँ पर हो जाएगा संयुग्मी है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका हमें संयुग्मी लेना है। तो संयुग्मी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के सामने जो माइनस का साइन है वो हो जाएगा प्लस, उसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर सब प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस का आई डी। अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा, ए माइनस का आई बी सी माइनस का आई डी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का आई बी सी प्लस का आई डी। अब इसको ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला, यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का आई बी का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर सी माइनस आई डी सी प्लस आई डी है, तो सी का स्क्वायर माइनस का आई डी का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर भी है, तो आई का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब यहाँ पर आई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, -1 से अगर बी स्क्वायर गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर। तो इधर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमें क्या सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो हमारे पास मिल गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, यहाँ पर रूट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने के बाद, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।